नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिनेश चौधरी पराक्रम अकेडमी बनारस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जीव विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे और हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वह है मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र में आज हम मानव शरीर के एक तंत्र कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं मित्रों, मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में मित्रों हम बात करेंगे मानव का शरीर का जो कंकाल तंत्र है वह किससे निर्मित है। यह हड्डियों का एक विशेष संयोजन होता है। मानव कंकाल तंत्र जो है वह हड्डियों से निर्मित है, यानी हड्डियों का एक संयोजन है जो शरीर को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। जो शरीर को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। तो पहले बात होगी मित्रों इसकी, यह हड्डियों का संयोजन है। हड्डियों का सुव्यवस्थित संयोजन है जो शरीर को, बॉडी को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। तो मुख्यतः कंकाल तंत्र के अंदर क्या है? कंकाल तंत्र के अंदर मुख्यतः जो चीज है, मेन जो बेसिक चीज है वो है अपनी बोन, अपनी हड्डी। तो मित्रों हम जो चर्चा करेंगे आज वह होगी हड्डी पर। हड्डी का अध्ययन हम करेंगे। हड्डी किससे निर्मित है, क्या इसके रोल्स हैं, ये क्या क्या काम करती है और मुख्यतः ये बनी हुई किससे है। तो बात शुरू करते हैं मित्रों हम हड्डी से। यदि मैं आपको ये पूछूं कि हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जिस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियो शब्द का जो तात्पर्य होता है वो हड्डी से संबंधित होता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, टू स्टडी अबाउट बोन, ऑस्टियोलॉजी। और इसका एक और नाम है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी यानी हड्डियों के अध्ययन विज्ञान की जिन शाखाओं में किया जाता है वह ऑस्टियोलॉजी एवं ऑर्थोलॉजी कहलाती है। बात करें हम हड्डी के, तो हड्डी क्या है? हड्डी ऑर्गन है, टिश्यू है या हड्डी सेल है? तो मित्रों हड्डी जो होती है अपने शरीर का एक कठोर ऊतक होती है। कठोर ऊतक टिश्यू होती है। ये हड्डियों के जब हम अध्ययन करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि हड्डी जो होती है अपने शरीर का एक हार्डेस्ट टिश्यू होती है और हार्डेस्ट होने के साथ साथ ये कनेक्टिव टिश्यू भी होती है। संयोजन करने वाला ऊतक भी होता है जो एक को दूसरे अंग से जोड़ता है। तो हड्डी क्या है? हड्डी एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक कठोर संयोजी ऊतक है। अच्छा, जब हड्डी ऊतक है तो ये किससे बना हुआ है? क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि कोशिकाओं के संयुक्त रूप को हम टिश्यू बोलते हैं। तो जो ये टिश्यू है अर्थात इसके अंदर भी क्या है? सेल्स हैं, सेल एवं अन्य पदार्थ हैं। सेल यानी कोशिकाएं हैं। तो हड्डी में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो मुख्यतः इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक ऑस्टियोब्लास्ट तथा दूसरी ऑस्टियोसाइट। तो जो पहली कोशिका होती है वह होती है ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरी मित्रों होती है ऑस्टियोसाइट्स। मुख्यतः हड्डी जो होती है वह ऑस्टियोसाइट से बनी हुई होती है, जबकि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती है ये हड्डी के पुनः निर्माण में अपना योगदान निभाती है। ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है हड्डी की पुनः निर्माण में ये सहायता प्रदान करती है। तो मुख्यतः हड्डी के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाओं का सम्मिलित रूप ही ऊतक कहलाता है। इसलिए इस हड्डी को हम कनेक्टिव टिश्यू या हार्डेस्ट टिश्यू भी
कहते हैं। क्या कोशिकाओं में हड्डी के अंदर कोशिकाओं के अलावा कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य प्रोटीन जो होता है वह होता है ओसेन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। यदि आपसे यह पूछा जाए कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन कोलेजन प्रोटीन शरीर की त्वचा के नीचे अधिकांशतः पाया जाता है। तो हड्डी में यदि मुख्य प्रोटीन का पूछा जाए तो ओसिन प्रोटीन है। इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन भी पाया जाता है। तो बात कर रहे हैं हम हड्डी की, जिसमें हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी या ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। बात करें इसके बारे में तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, हार्डेस्ट टिश्यू है। इसके अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट तथा ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं हैं, तथा इसमें ओसिन प्रोटीन भी पाया जाता है। यदि बात करें हम इसके लवणों की, तो हड्डी जो मुख्यतः बनी होती है यह कैल्शियम लवणों की बनी होती है, जिनमें मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट लवण पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बोन के बारे में, बोन की संख्या के बारे में कि हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मित्रों, जन्म के समय बच्चे में इसकी संख्या 300 या मोर देन 300 भी हो सकती है, 301 या 302 भी हो सकती है। सामान्यतः हम लिखते हैं जन्म के समय बच्चे के अंदर 300 हड्डियां पाई जाती है। यदि बात करें हम वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्याओं के बारे में, तो वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या होती है मित्रों 206, 206। यह वयस्क व्यक्तियों में हड्डियों की संख्या होती है। पहले 300 होती है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो हड्डियां आपस में जुड़ती जाती है और वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। इसके बाद ये अपरिवर्तित होती। बचपन की हड्डियां कोमल हड्डियां होती है, जो आपस में चिपक कर फिर बाद में संख्या में कम रह जाती है, और वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां होती है। बात करते हैं हड्डी की संरचना के बारे में। तो मित्रों, अपनी जो बोन होती है वह कुछ इस प्रकार की होती है। ये कुछ इस प्रकार की अपनी हड्डी होती है, जिसके बीच के अंदर कुछ खाली जगह पाई जाती है, खोखली गुहा पाई जाती है। अब खोखली गुहा है तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर रस भरा जाएगा। अब रस होगा तो मजा आएगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। क्या बोला जाता है? अस्थि मज्जा। अब देखिए, इसके अंदर जो अस्थि मज्जा होता है वह पीले कलर का होता है, येलो कलर का होता है, इसलिए इसे येलो बोन मेरो। अस्थि हड्डी कहो, अस्थि कहो, एक ही बात है। येलो बोन मेरो इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो इसका जो ऊपरी सिरा है, इसका जो शिखर भाग है, इस शिखर भाग में यहाँ पर पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ जो छिद्रित हड्डी है ये वाली, इस हड्डी के अंदर भी अपने बोन मेरो पाई जाती है। वो रेड कलर की होती है, रेड बोन मेरो पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी अस्थि मज्जा पाई जाती है? लाल अस्थि मज्जा। अब लाल अस्थि मज्जा और येलो अस्थि मज्जा के अलग अलग कार्य है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा बात करते हैं हड्डी की संरचना के बारे में। तो मैंने कहा था इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट तथा ऑस्टियोसाइट। ये मान लीजिए ये हड्डी की क्या है? कोशिकाएं हैं जो कठोर मैट्रिक्स के अंदर भरी हुई है। और मैट्रिक्स किसका है? कैल्शियम लवणों का है। ये मान लीजिए ये इस प्रकार क्या है? हड्डी के अंदर मान लीजिए कोशिकाएं हैं, और ये कोशिकाएं जो है एक कठोर मैट्रिक्स के अंदर होती है। और ये जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, ये होता है अपना कैल्शियम लवणों का। तो इसके अंदर जो ये मैट्रिक्स है ये कैल्शियम लवण है। और कैल्शियम लवणों में क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट।
PO4, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा इसमें एक और प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन भी होता है। मित्रों, ये जो पोर होते हैं, इन पोर के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है वो कौन सा होता है? लाल अस्थि मज्जा। और जो ये बीच में जितनी हड्डी बड़ी होगी उतनी उसमें खोखली हुआ ज्यादा होगी, और खोखली हुआ ज्यादा होगी तो इसमें क्या भरा जाएगा? पीला अस्थि मज्जा होगा। अब आगे यदि हम बात करें मित्रों, इस सिरे पर भी लाल अस्थि मज्जा तथा इधर भी पोर और छिद्रित है हड्डी, तो इधर भी लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है। अर्थात लाल अस्थि मज्जा हड्डी के दोनों सिरों पर मिलता है। ये हो गया अपना लाल अस्थि मज्जा। रेड बोन मैरो जो है ये मित्रों आपके ब्लड का निर्माण करता है, ब्लड सेल का निर्माण करता है, रक्त की कोशिकाओं का निर्माण करता है। और जो ये आपका लाल अस्थि मज्जा है ये आपके लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करेगा, रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। तथा ये जो आपका पीला अस्थि मज्जा है ये आपके शरीर में जो बोन है इसमें दो वर्ग करता है। एक तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। साथ में इस पीले अस्थि मज्जा का काम वसा का संश्लेषण होता है। एपिडोज टिश्यू भी बोला जाता है इसे। वसा संश्लेषण का कार्य भी करती है। कौन? ये येलो बोन मैरो किसका कार्य करती है? वसा संश्लेषण का कार्य करती है, या इसे एपिडोज टिश्यू भी कहते हैं। यानी वसा का संश्लेषण भी ये बोन अपना शरीर के अंदर कर रही है, ब्लड का निर्माण भी कर रही है, आधारभूत ढांचा भी हमें प्रदान कर रही है, हमारे अंगों को सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। इसके साथ साथ इसका एक और काम है मित्रों, ये जो हड्डी बनी हुई है किसकी बनी हुई है? कैल्शियम और फॉस्फोरस लवणों की बनी हुई है। अर्थात ये अपने शरीर में खनिज तत्वों का संश्लेषण भी करती है। तो बात करते हैं इसके कार्यों के बारे में। तो मित्रों इसके निम्न कार्य हैं। इसका जो फर्स्ट कार्य है वह है अपने शरीर को आधारभूत ढांचा प्रदान करना। शरीर को आधारभूत ढांचा प्रदान करना। दूसरा जो इसका कार्य है मित्रों वो यह है कि यह अपने शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा, आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करती है। तीसरा इसका कार्य है अपना शरीर के अंदर वह है रक्त निर्माण करना, रक्त निर्माण करना। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? अपने बोन मैरो के अंदर होता है। चौथा इसका काम है वसा का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण करना। येलो बोन मैरो जो है वह आपका एपिडोज टिश्यू भी होता है, वसा का संश्लेषण भी करता है। और इसका पांचवा जो काम है वह है खनिज लवणों का संश्लेषण, यानी ये अपने शरीर में खनिज लवणों का संश्लेषण भी करती है। अब हम बात करेंगे मानव कंकाल तंत्र के विभिन्न हड्डियों के बारे में। तो मित्रों मानव कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डी पाई जाती है। अब इन 206 हड्डियों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये मानव जो कंकाल तंत्र है इसको हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। मानव कंकाल तंत्र को हम मुख्य कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला जो आपको ब्लू कलर की जो बोन्स नजर आ रही है ये, और दूसरा जो ये व्हाइट कलर की बोन्स नजर आ रही है वो। अब देखिए मित्रों, यदि मैं आपके सामने इस प्रकार खड़ा हो जाऊं और मैं आपको कहूं कि मेरे शरीर में जो हड्डियां आपको एक अक्ष के अंदर नजर आ रही है वो अपना एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, अक्षीय कंकाल तंत्र है, और मैं हाथों को इधर फैलाता हूं तो जो चीज मेरे इस अक्षीय कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई है उप अंग के रूप में है वह अपना उपांगीय कंकाल तंत्र
कहलाता है। तो ये जो हाथ और पैर जो है ये अपने उपांगीय कंकाल तंत्र का हिस्सा है, तथा जो चीज अक्ष के अंदर आपको नजर आ रही है जैसे अपनी खोपड़ी, पसलियां, रीढ़ की हड्डी, ये सभी क्या है, अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग है। तो मित्रों हम अपने कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। बात करेंगे हम अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र की, तो इसके नाम से विदित है, इसमें हड्डियों की संख्या अक्षीय 80, अक्षीय 80, यानी अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर टोटल कितनी बोन्स हैं, 80 बोन्स इसके अंदर है। तो 206 में से 80 यदि मैं निकाल दूं तो जो पीछे बची है वह अपने उपांगीय कंकाल तंत्र की है, और वह होती है 126, 126 हड्डियां उपांगीय कंकाल तंत्र की है और 80 हड्डियां अक्षीय कंकाल तंत्र की है। अब हम इसके विभिन्न हड्डियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों शुरू करते हैं हम सर्वप्रथम अक्षीय कंकाल तंत्र से। इन 80 हड्डियों के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं, ये कौन कौन सी होती है। तो मित्रों अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर सबसे पहले जो होता है अपना स्कूल होता है, अपना जो ये खोपड़ी होता है। तो सर्वप्रथम पार्ट क्या है, अपना खोपड़ी, ये लो। सर्वप्रथम पार्ट क्या है, खोपड़ी, और खोपड़ी में ही आपको पता चल रहा है इसमें टोटल कितनी हड्डियां हैं, 29। उसके बाद यदि हम बात करें तो वह आएगा अपना रीढ़ की हड्डी। किसकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। तो देखो ये रीढ़ 26, ये 2 और ये 6, ये 6, 26। ये आपको एक चीज और बता देता हूं, A to Z कुल कितने अक्षर हैं, 20। तो रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी है कि A to Z हड्डियां हैं, यानी A से शुरू हो जाओ Z तक चले जाओ, A to Z हड्डियां हैं, टोटल 26 हड्डियां है। उसके बाद हम बात करते हैं पसलियां, रिब्स की। तो ये होती है अपने 12 जोड़ी। कितनी होती है, 12 जोड़ी, 12 प्लस 12, टोटल ये होती है अपने 24 हड्डियां। तथा एक हड्डी और होती है जिनसे पसलियां आगे की तरफ सीने के अंदर जुड़ी हुई होती है, और इसको हम पेट बोलते हैं, उर बोलते हैं। तो ये उर की जो अस्थि है, उरो अस्थि, कौन सी अस्थि, उरो अस्थि, वह होती है 1, और ये 25, ये 26 और ये 29। यदि हम टोटल करेंगे तो 29 और 1 30, 30 और ये 50, 80। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई, 80 हड्डियां। अब हम एक एक करके इन हड्डियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रों सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे खोपड़ी के बारे में। मित्रों बात कर रहे हैं हम खोपड़ी की, स्कूल की। तो इसमें टोटल जो हड्डियां होती है वह होती है अपने 29। अब देखिए मित्रों हम बात कर रहे हैं खोपड़ी में पाई जाने वाले हड्डियों की। तो मित्रों सर्वप्रथम इस खोपड़ी का जो पार्ट है वो है आपका कपाल, और कपाल में जो हड्डियां हैं कितनी हड्डियां हैं, टोटल 8। तो 8 बोन्स कहां पाई जाती है अपने कपाल के अंदर। बात करें हम 8 बोन्स के बारे में, तो मित्रों जो सबसे पहली हड्डी होती है जो आगे फ्रंट में है, जो आगे अपने फ्रंट में है, इसे बोला जाता है फ्रंटल। कौन सी हड्डी हो गई, फ्रंटल, फ्रंटल बोन, ये होती है संख्या में 1। उसके बाद मित्रों जो हमें
आशीर्वाद देते हैं अपने बड़े बुजुर्ग पिताजी, पेरेंट्स वगैरह, तो पेरेंट्स जो आशीर्वाद देते हैं दोनों हाथों से देते हैं, तो अपने जो ये पीछे वाली ये जो हड्डियां हैं इन्हें कहा जाता है पेरेटाइल्स बोन। ये जो हड्डियां होती है इन्हें कहा जाता है पेरेटियल बोन्स, हिंदी में कहा जाता है पेरेटाइल बोन। ये होती है संख्या में 2। मित्रों, जो अपने लास्ट में यहां पर जो हड्डी है इसे कहा जाता है ऑसिपिटल। इसे क्या कहा जाता है? ऑसिपिटल। ये जो हड्डी होती है ये संख्या में 1 होती है। ये जो हड्डी है जो इसमें अपना ये छोटा मस्तिष्क है, इसे हड्डी को कहा जाता है ऑसिपिटल्स बोन। इसके बाद मित्रों एक हड्डी ऐसी होती है जो तितली के आकार की होती है, 3D डायग्राम के अंदर आती है, तो जो यहां से लेके इधर तक होती है और इस पे जो तितली जैसी आकृति होती है इस प्रकार की ये आकृति होती है स्फेनॉइड। ये दिव्य में हमें इस प्रकार नजर आ रही है, जबकि ये इस साइड से उधर तक भी है और तितली के आकार की है, इसे कहा जाता है स्फेनॉइड। यह संख्या में 1 ही होती है और ये एकमात्र ऐसी हड्डी है जिससे सभी हड्डियां जुड़ी हुई होती है। 3D डायग्राम के अंदर पता चलता है कि ये सभी जुड़ी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर जो हड्डियां होती है वह होती है टेम्पोरल। जब अपना टेम्परेचर बढ़ता है तो सर दर्द करता है नहीं करता यहाँ से, तो यहाँ वाली जो हड्डियां हैं ये हड्डियां हैं टेम्पोरल बोन्स। इसके अलावा एक और हड्डी होती है जो अपना जो ये कपाल है, जो ये ऑसिपिटल है, इसके जस्ट इधर नीचे की तरफ होती है, अंदर की तरफ। इसके ये जो येलो पोर्शन नजर आ रहा है, इस ये जो आंख है इस आंख के अंदर नहीं होकर क्या होती है, ये जो फ्रंटल हड्डी है इसके नीचे पाई जाती है। इसका नाम होता है इथेमाइड। इथेमाइड ये संख्या में 1 होती है। इस प्रकार ये अपनी टोटल जो हड्डियां हैं 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, टोटल जो कपाल में हड्डियां हैं वह 8 हड्डियां पाई जाती है। फ्रंटल, पेरेटाइल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड और इथेमॉइड प्रकार की 8 हड्डियां अपने कपाल में पाई जाती है। उसके अलावा बात करें मित्रों हम चेहरे की, देखो च से चेहरा, च से 14, तो इसके अंदर जो हड्डियां होती है टोटल कितनी होती है? 14 बोन्स पाई जाती है। चेहरे में कुल 14 हड्डियां पाई जाती है। ये इस प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, टोटल 14 बोन्स पाई जाती है। यदि हम बात करें इस जॉ की, इस जबड़े की हड्डी की, तो ये सबसे अधिक चलने वाली गतिशील हड्डी भी है और इसे बोला जाता है अपने मैंडिबल। तो जो चेहरे की हड्डियां हैं, सबसे पहले जो हड्डी है वो है अपने मैंडिबल। संख्या में कितनी है? 1 मैंडिबल। उसके बाद जो अपने ऊपरी जबड़ा है, ये बीच में से इधर और इधर ये वाला जो पोर्शन है अंदर की तरफ, ये जो उभरा हुआ भाग नहीं, इसके नीचे अंदर की तरफ जो भाग है, ये जो हड्डियां होती है इन्हें कहा जाता है मैक्सिला। ये जो बोन्स हैं मैक्सिला है तथा संख्या में कितनी होती है? 2। ये जो अपना उभरा हुआ भाग है हरे कलर का, ये नहीं, और ये जो पीला वाला भाग है ये मैक्सिला बोन है, ऊपरी जबड़े की हड्डियां हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसके ऊपर, तो ये जो हड्डियां हैं जहां से ये अपना उबार है, इसे गाल की हड्डियां भी कहा जाता है, चिक बोन्स भी बोला जाता है और इनका नाम है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक बोन, ये भी संख्या में 2 होती है। इसके अलावा बात करें हम यदि नाक की, तो ये जो नाक की हड्डियां हैं इन्हें नेजल बोन कहा जाता है। ये भी संख्या में होती है 2, नेजल बोन। ये संख्या में 2 होती है। इसके अलावा एक हड्डी और होती है जो नाक के अंदर इस प्रकार सीधी होती है, जिसे वूमर कहा जाता है, वूमर बोन। ये होती है संख्या में 1। इसके अलावा नाक के अंदर 2 हड्डियां और होती है इंफीरियर नेजल कॉन्का, जिनका नाम है इंफीरियर नेजल कॉन्का।
ये होती है संख्या में 2। यानी नाक के अंदर कुल 5 हड्डियां हैं जो अपने बाहर नजर आ रही है नेजल बोन्स, इसके अलावा बीच का जो पट है इसे ह्यूमर, और नाक के अंदर जो 2 बोन्स हैं इंफीरियर नेजल कॉन इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा 2 हड्डियां और होती है जो अपनी ये जो लैक्राइमल ग्रंथि है आंख की जिसमें आंसू का निर्माण होता है, इसके पास वाली जो ये बोन्स हैं इन्हें कहा जाता है लैक्राइमल बोन, लैक्राइमल बोन। ये संख्या में होती है 2। इसके अलावा 2 बोन्स और होती है जो अपना तलवा है, ऊपरी जो जबड़ा है, इस ऊपरी जबड़े मसूड़ों के पास जो कठोर भाग है इसके अंदर 2 हड्डियां और पाई जाती है जो प्लेट के रूप में होती है। इन्हें कहा जाता है पैलेटाइन। जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है एक्चुअल में ये नाक के अंदर नहीं होकर त्रिविमी अवस्था में जो ये ऊपरा अपना जबड़ा है इसके अंदर तलवा जो है इसमें पाई जाती है प्लेट के रूप में। इन्हें कहा जाता है पैलेटाइन, पैलेटाइन्स बोन। ये भी संख्या में कितनी होती है? ये भी संख्या में 2 होती है। देखिए 1 और 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 6 टोटल कितनी बोन्स हो गई? 14 बोन। कहाँ पाई जाती है? चेहरे के अंदर। चेहरे में 14, मैंडिबल, मैक्सिला, नेजल बोन्स, ह्यूमर बोन्स, इंफीरियर नेजल कॉन का, इसके अलावा जाइगोमेटिक्स, लैक्राइमल्स बोन्स और पैलेटाइन्स बोन्स। ये टोटल जो 14 हड्डियां होती है वे होती है अपने चेहरे के अंदर। तो मित्रों 8 हो गई कपाल के अंदर, 14 हो गई चेहरे के अंदर। इसके अलावा जो अपना कान होता है, ईयर्स जो होते हैं, इनमें टोटल 6 बोन पाई जाती है, 3 इधर और 3 इधर। तो देखो बचपन में हमारा जो कान जो पकड़ती थी, कौन पकड़ती थी? मैडम पकड़ती थी, जिसे हम मिस कहते हैं। मिस पकड़ती थी, नहीं पकड़ती थी? तो देखो मेलियस, इसका नाम है इनकस, और आपने सुना होगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस बोन्स। ये जो 3 और 3 इधर 6 बोन्स होती है ये अपने कान में पाई जाती है। और इसकी एक ट्रिक है सीधा समझने के लिए। अपना कान कौन पकड़ती थी? मिस पकड़ती थी। तो मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 हड्डियां जो होती है ये कान की हड्डियां होती है। और टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 6 हड्डियां। इसके अलावा एक हड्डी और होती है जो अपने जीभ के अंदर पाई जाती है, जिसे कहा जाता है हायोड। जीभ के अंदर जो बोन पाई जाती है वो मात्र एक है और उसका नाम है हायोड बोन। तो ये टोटल जो होगी देखिए 8 और 22, 28 और 1 29, ये टोटल हड्डियां होगी अपने खोपड़ी के अंदर। कितनी होगी संख्या में? 29। ये 29 हड्डियां अपनी खोपड़ी के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें आगे, तो मित्रों आगे आएगा अपने बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, स्पाइनल कॉर्ड्स, स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन भी इसे कहा जाता है। ये जो हड्डियां हैं A to Z, इनकी संख्या होती है कुल 26। इनकी कुल कितनी संख्या होती है? 26। इसके मुख्यतः ये 4 वक्र होते हैं। ये जो 4 कर्व पाए जाते हैं, पहला कर्व यहां से यहां तक, दूसरा यहां तक, तीसरा यहां तक और चौथा ये। यानी ये 4 बार इस प्रकार मुड़ी हुई होती है, अलग अलग भागों में होती है। जो सबसे रीढ़ की हड्डी का जो पहला भाग है सर्वाइकल, सर्वाइकल स्पाइन, इसमें कुल कितनी हड्डियां होती है? 7 हड्डियां। हिंदी में कहें तो गर्दन की जो कुल हड्डियां कितनी होती है? 7 हड्डियां होती है। आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, यदि आपको किसी को मारना हो तो आप क्या करेंगे? वार करेंगे। और वार कितने होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, टोटल 7 वार होते हैं। तो वार कहाँ किया जाता है? गर्दन पे किया जाता है। इसलिए गर्दन की कुल कितनी हड्डियां हो गई? 7 हड्डियां गर्दन के अंदर होती है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं ये वाली थोरेसिक स्पाइन है, ये थोरेसिक स्पाइन में टोटल कुल कितनी हड्डियां होती है? इसमें थोरेसिक में टोटल होती है 12 हड्डियां।
जो वक्षीय स्पाइनल कॉर्ड है, जो वक्षीय रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर कुल 12 हड्डियां होती है जो आपकी पसलियों से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा बात करें हम तीसरे कर्व की, तो ये अपने कमर की हड्डियां होती है, लंबर स्पाइन होती है कमर की हड्डियां, और ये इनकी संख्या होती है टोटल 5, ये संख्या में 5 होती है। लंबर स्पाइन कितनी होती है? टोटल 5 होती है। इसके अलावा 2 हड्डियां और होती है। नीचे से यदि हम गिनती करते हैं तो सेकंड नंबर पर जो आती है इसे सैक्रम कहा जाता है। जो सेकंड नंबर पे आती है इसे सैक्रम कहते हैं। और लास्ट में आपको पता ही है क्या होती है? पूंछ होती है, कोकेक्स होती है। क्या होती है? पूंछ हड्डी या कोकेक्स। जहां पर पूंछ होती है वह पूंछ हड्डी या कोकेक्स बोन कहलाती है। तो मित्रों ये हो गई अपने टोटल रीढ़ की हड्डियां, सर्वाइकल स्पाइन संख्या में 7, थोरेसिक स्पाइन ये हो गई संख्या में 12। फिर आती है लंबर स्पाइन, ये हो गई संख्या में टोटल 5। उसके बाद अपनी जो हड्डी होती है वो होती है सैक्रम, ये होती है संख्या में 1। इसके बाद लास्ट में एक हड्डी होती है कोकेक्स यानी पूंछ, जिसे हिंदी में पूंछ हड्डी भी कहा जाता है, जहां पर पूंछ पाई जाती है। तो टोटल अपने मानव कंकाल तंत्र में रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदर टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 26 बोन्स रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। तो मित्रों सबसे पहले अपनी थी खोपड़ी जिसमें 29, उसके अलावा अपनी रिब्स जो पसलियां हैं वह हो गई टोटल 24। इसके अलावा एक जो पसलियों से जुड़ी हुई थी और उसके अलावा 26, ये हो गई अपने रीढ़ की हड्डियां। यदि हम इनका सभी का टोटल करते हैं तो जो टोटल अपनी हड्डियां आती है वह आती है 80 एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की। इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों उपांगीय कंकाल तंत्र अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। तो उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत ये जो आपको ब्लू कलर का जो कंकाल तंत्र नजर आ रहा है ये अपना उपांगीय कंकाल तंत्र है, उप अंग के रूप में स्थित है। तो इसमें हाथ और पैर आते हैं। हाथ और पैर, इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि हम 60 गांठ कैसे करते हैं। 60 गांठ कैसे करते हैं यानी इसके अंदर हाथ और पैर से ही हम गांठे लगाते हैं। तो हाथ और पैर से हम गांठे लगाएंगे। अभी देखना, हाथ और पैर से ही हम 60 गांठ करते हैं, नहीं करते? तो आप याद रखना हाथ और पैर से ही हम 60 करते हैं, यानी टोटल 60 बोन हाथों और पैरों में पाई जाती है। यानी अपने दोनों हाथों में कितनी हड्डियां हो गई? 60 हड्डियां, और पैरों के अंदर भी 60। तो बात करते हैं यदि हम हाथ के बारे में, हाथ के अंदर बात करते हैं तो हाथ का जो रस होता है ये हड्डी, इसको बोला जाता है ह्यूमस। इसको बोला जाता है ह्यूमस। ह्यूमस बोन्स, ये होती है संख्या में 1। उसके बाद जो अपने ये वाली हड्डियां होती है, ये बाहर वाली जो हड्डी होती है वो होती है रेडियस, और अंदर वाली जो होती है वो होती है अल्ना। रेडियस और अल्ना, कलाई के पास की जो हड्डियां होती है वो होती है रेडियस और अल्ना, ये होती है 2। इसके अलावा यदि हम बात करें कलाई की तो क से कलाई, क से कार्पल, इनको बोला जाता है कार्पल्स। और इन कार्पल्स की जो संख्या होती है वह होती है क कैसे बनता है? ऐसे बनता है, नहीं बनता? तो 8। कितनी? 8। और उसके अलावा जो ये हड्डियां होती है जो आपके अंगुलियों को जोड़े रखती है, कलाई से कार्पल्स, और कार्पल्स के बाद ये जो हड्डियां होती है इन्हें कहा जाता है मेटाकार्पल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल्स। और इनकी जो संख्या होती है वह टोटल 5 होती है। उसके अलावा बचती है अपनी अंगुलास्थिया, फ्लेंजेस बोला जाता है, अंगुलास्थि, और ये टोटल होती है 14। तो मित्रों हम बात कर रहे हैं हाथ की हड्डियों की। तो जो पहली हड्डी होती है ह्यूमरस,
दूसरी रेडियस अल्ना, और जो तीसरी होती है कार्पल्स जो संख्या में 8 होती है, उसके बाद मेटाकार्पल्स जो संख्या में 5 होती है। उसके अलावा जो ये छोटी छोटी अंगुलियां उंगलास्थि जो होती है फ्लेंजेस जिसे कहा जाता है, ये संख्या में टोटल 14 होती है। 3 3 6 9 12 और 2, इसमें 2 होती है, टोटल मिला के होती है कुल 14। तो यदि हम इन सभी का योग करेंगे तो टोटल इसका योग आता है 30। तो एक हाथ में 30 और इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी कितनी 30, तो कुल हो गई अपने 60। तो दोनों हाथों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई 60। अब हम बात करते हैं मित्रों पैर के बारे में। अब हम बात करते हैं पैर की हड्डियों के बारे में। तो देखो इसमें भी 30 बोन्स होती है और दोनों पैरों में कुल मिला के 60 बोन्स होती है। यदि हम बात करें अपने पैर की, तो ये पैर की जो ये वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी जो है इसे कहा जाता है फीमर। फीमेल नाम है उर्वशी, जिसे हिंदी में कहा जाता है उर्वशी। तो उर्वशी फीमेल नाम है, तो याद रखना फीमर। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति भागता है और गिर जाता है तो उसके जो पैंट होती है वो फट जाती है, और फटती कहां से है, घुटने के अंदर से फटती है। तो ये वाली जो घुटने वाली हड्डी है इसे कहा जाता है, फटेगी तो इसे कहा जाता है पटेला। यदि आप तेज भागोगे और गिरोगे तो फटेला, तो इसका नाम हो गया पटेला। ये कितनी होती है संख्या में, ये होती है 1। इसके अलावा जो घर का पूरा भार होता है वो बिटिया पर होता है, बच्ची पर होता है। ठीक इसी प्रकार जो शरीर का पूरा भार होता है वो इस नली वाली हड्डी पर होता है, जिसे घर का पूरा बिटिया पर और शरीर का पूरा टीबिया पर। थोड़ा सा नाम चेंज, टीबिया। तो टीबिया जो होती है वह संख्या में 1 होती है, और जो इसके पास वाली जो सबसे थिनेस्ट जो होती है, सबसे जो पतली हड्डी होती है शरीर की, वह होती है फिबुला। तो टीबिया प्लस फिबुला, इसके पास वाली को फिबुला कहते हैं। ये हो गई अपने टोटल 2, फीमर, पटेला, टीबिया और फिबुला। कलाई से कार्पल्स था और क से आंट बन रहा था। तो इधर हम टांग की बात कर रहे हैं, और टांग से इस प्रकार टी बनता है, और टांग से ही टार्सल्स होता है। टांग से क्या होता है, टार्सल्स। तो जो टार्सल्स हैं वो टी से 7 बन रहे हैं। देखो ऐसे टी से 7 बनते हैं, नहीं बनते ऐसे 7। तो जो टार्सल्स होती है उनकी संख्या होती है 7। टार्सल से टोटल कितनी संख्या होती है 7। इसके बाद यदि हम बात करें टांग के अंगुलियों को जोड़ने वाली हड्डियों की, तो टांग से टार्सल्स, और जो जोड़ने वाली है वो है अपने मेटाटार्सल्स। वो कौन सी है, मेटाटार्सल्स। तो अंगुलियां उसमें भी कितनी है 5, पैर में भी और हाथ में भी कितनी थी, तो 5। तो उसके कलाई थी तो कार्पल्स बोला था, इधर टांग है तो टार्सल्स बोलेंगे, और जो जोड़ने वाली है उन्हें मेटाटार्सल्स बोलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम पैर की अंगुलास्थियों के बारे में, अंगुलास्थियां फ्लेंजेस के बारे में, अंगुलास्थियों के बारे में। तो ये भी टोटल संख्या में होती है 14। यदि हम इन सभी का योग करेंगे तो इनका योग भी आएगा 30। तो एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, टोटल कितने हो गए 60। 60 और 60 कितने हो गए 120। और हमने कहा था उपांगी कंकाल तंत्र में जो हड्डियां होती है वो 126 होती है। तो ये जो 6 हड्डियां होती है वह होती है अपने हाथों और पैरों को जोड़ने वाली हड्डियां। जिस प्रकार ये हाथ है, तो हाथ यहाँ से शुरू कर रहे थे हम, तो ये हाथ को जो जोड़ने वाली एक आगे और एक जो पीछे हड्डी है, इन्हें बोला जाता है, हाथ को बोला जाता है अंश। तो ये जो हड्डियां हैं वह अपनी है अंश मेखला। कौन सी है, अंश मेखला। जो हाथ को जोड़ती है, अंश को जोड़ती है, वह कहलाती है अपने अंश मेखला। और इनकी टोटल जो संख्या होती है वह होती है 4। कितनी होती है 4। एक हाथ को जोड़ने के लिए 2, ये वाली हंसुली, और ये जो पीछे आपको ऐसे लग रहा है जैसे कैप लगा हुआ है रीढ़ की जो पसलियां हैं, इन पसलियों पर जो कैप के रूप में है, इसे बोला जाता है स्कैपुला। और ये जो आगे वाली हड्डी है इसे बोला जाता है हंसुली या क्लेविकल, या जो कॉलर के पास होती है, इसलिए इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। तो ये जो स्कैपुल जो अंश मेखला है, इसमें होती है एक तो अपने हंसुली
और दूसरी जो होती है वह होती है स्कैपुला। स्कैपुला टोटल दोनों हाथों में है, इसलिए हो गई अपने 4। ठीक उसी प्रकार जो पैरों को जोड़ती है उन्हें कहा जाता है श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला। ये जो हड्डियां होती है ये संख्या में 2 होती है, तो टोटल कितनी हो गई 6। तो हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर कितनी हड्डियां थी 80, हाथ और पैर के अंदर 20, और जो अपने जोड़ने वाली मेखलाएं हैं ये मेखलाओं की संख्या कितनी है टोटल 6। तो कुल मिला के अपने कुछ कितनी हड्डियां हो गई 126। ये मित्रों हमारे मानव कंकाल तंत्र की कुल हड्डियां थी। 126 हड्डियों का जिक्र किया हमने सभी का अलग अलग, और जो मैंने आपको बताया है जो सफेद कलर का आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र है, और जो ब्लू कलर में जो आपको बोन्स नजर आ रही है, जो हड्डियां नजर आ रही है, ये अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है, उपांगीय कंकाल तंत्र है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे मित्रों हड्डी से संबंधित विभिन्न रोगों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।